जय हिंद साथियों। तो मैं हूं समीर, रोजगार विद समीर यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, RWA का जो है आज हमारा जो है सेकंड पार्ट चल रहा है, जिसमें पहला पार्ट हो चुका है। तो पहले पार्ट में जो है बहुत ही आप लोगों ने प्यार दिया एंड जो है और एक कमेंट किया, भाई लोग क्लास कैसा लगा। तो इस भी पार्ट पे आप लोग उतना ही प्यार देना और उतना ही जो है सपोर्ट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों। चलो फिर आज जो हम लोग क्लास क्वेश्चन चलने वाले हैं 50 से लेकर 100 तक, ये पार्ट जो है सेकंड रहने वाले साथियों। ठीक है, चलो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं साथियों। पहला जो हमारा 50 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आज जब उसमें जो क्वेश्चन का तो शॉर्ट है जो सूख था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन चलने वाले 51 से जो हमारा शुरू रहने वाले। ठीक है साथियों, तो देखने वाले हैं निम्नलिखित में से किस नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। तो इसको किसको माना जाता है, ये है भारत मुनिम को जो है माना जाता है। भारत मुनिम के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो भारत मुनिम का नाट्यकार सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो अपने विचार के साथ साथ व्यापारिक विश्वगत समग्र का परिपूर्ण करता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेष्ठ ऋषि व्यवहार को जानने के लिए प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है, और इनके 18 पर्वत सूक्त और 1,00,000 जो है छंद है। ठीक है, तो ये हमारा महाभारत थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के मातृक का सम्मुख कहाँ कहा कहलाते हैं। तो किसको कहलाते हैं, ये सूक्त को जो है कहलाते हैं। तो इसके सूक्त के बारे में देखने वाले हैं। तो जो है ऋग्वेद की मातृका सम्मुख सूक्त कहलाते हैं, जो ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्मा और बीमारी के दूसरे करने के लिए जादू मात्रिक एवं आकर्षक का संगम है। तो वो हमारा अथर्ववेद है। ठीक है, क्या है हमारा अथर्ववेद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसका पॉइंट को देखने वाले हैं। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बुध है। यजुर्वेद जो है नियमित अथवा विद्ना का संकलन मिलता है। इसका वेद का कामोडिक वेद भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है साम वेद में योगों का असंभव पर गया जानने वाले मात्रिक का संगम है। इस वेद को भारत के संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अथर्ववेद ब्रह्म ज्ञान धर्म समाज कनिष्ठ अवधि उपयोग रोग निवास जादू वेद टोना तंत्र मंत्र और जो है तंत्र मंत्र इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषय का वर्णित करता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन पशुद्ध कुत्ते अथवा का श्रेष्ठ निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत का विद्या और संगीत कार्य जाना जाता है। ठीक है, तो किसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये है हमारे जानकर को जो है जाना जाता है। ठीक है, उसको जो यहाँ पर देखने वाला है, तो इसका जो देखने वाला है, इसका सम्मुख रचना देखने वाला है, सम्मुख रचनाकार को देखने वाला है। जैसे रामायण थे, कौन थे, महिष वाल्मीकि थे। ठीक है, उसके बाद जो है अष्टाध्यायी कौन थे, पाणिनि थे। ठीक है, उसके बाद जो है तो मालवीय कहानी मित्र कौन थे, कालिदास थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है एक प्रस्तुत नाटक अभिभाष्ट संकुलन निम्नलिखित में से किस आचार्य द्वारा लिखा गया था। ठीक है, वो था कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो प्रमुख रचना देखेंगे वो लेखक देंगे। ठीक है, जैसे मुद्रारक्ष कौन था, विशाखत था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है वैदेशिक चंद्र गुप्त, ये कौन थे, ये सब विशाखदक थे। ठीक है, उसके बाद जो है सूक्त संसार कौन थे, ये कालिदास थे। उसके बाद जो कुमार स्वभावा कौन थे, कालिदास थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मेघदूत कौन थे, कालिदास थे। उसके बाद
रघुवंश कौन थे? कालिदास से। बिकमो वैशिक कौन थे? कालिदास थे। ठीक है, उसके बाद इसका नोट को देखने वाले हैं। नोट पे क्या लिखा गया? अवघोष बुद्धि रचिता के लेखक थे। ठीक है, उसके बाद जो है कोहलन के राजतंत्रिक के लेखक थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो था अर्थव्यवस्था लिखी थी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की रचना चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखी थी। इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर प्रोज्वलित प्रकाश डाला गया था। ठीक है, उसके बाद जो है ब्राह्मिक की रचना प्रचलित दास्तिक का डैश का खोलोगी सिद्धांत से संबंधित है। ये 5 है। ठीक है, उसका देखना वाल्मीकि की अन्य रचना जैसे लघु चातक बृहशांतिक बहुत जातक थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद का सम्मान फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूल किया जाता था? तो कितना % जो किया जाता है वो जो है 1/6 बार, 1/6 बार जो है इसको वसूल किया जाता था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जो महाजन की कुल संख्या कितने थे? 16 थे, जिनका उल्लेखित बौद्ध ग्रंथ का अगुरत निक्ता महावस्तु एवं जैन धर्म की भगवद गीता सूत्र में मिला था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6 से चौथे शास्त्र इस पूर्व के दौरान कितने कुलों गणराज्य या साम्राज्य जिंद महाजनपद का जाना जाता था, जिन्हें प्राचीन भारत पर शासन किया था? ठीक है, तो वो कितने थे? वो हमारे 16 थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे सोल एवं महाजनपद, सोल जानेंगे, महाजनपद जानेंगे। जैसे काशी कहाँ के थे? ये जो है पांचाल में थे। ठीक है, उसमें कोसला कहाँ थे? ये थे जेती चौदी में थे। ठीक है, उसमें कोबोज कहाँ पे थे? मॉक्स में थे। ठीक है, उसके बाद जो कुरु कहाँ थे? अवती में थे। मलक कहाँ थे? आगरा में थे। मस्तक कहाँ थे? बाजी में थे। ठीक है, उसके बाद जो मगध कहाँ के थे? ये था बसंत खेती। ठीक है, उसके कुर्सन सुरसन कहाँ थे? ये थे मगध गादर के थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे? सिकंदर ने किसके वर्ष भारत में आक्रमण किया था? ठीक है, ये जो है 326 ईसा पूर्व में जो भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जानने वाले हैं। जैसे यमुना शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय था। ठीक है, उसके बाद जो सिकंदर के गुरु का नाम था, इसका जो गुरु था कौन था? अशुत था। ठीक है, उसके बाद जो सिकंदर की भारत पर आक्रमण के माघ सम्राट उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। ठीक है, उसके बाद जो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हायक वंश के ऊपर शासक का नाम बस्ता जो आया हुआ का पुत्र था और जिसके पाटलिपुत्र की नींव रखा था, वो कौन था? वो थे हमारे उदयजित था। ठीक है, उसके बाद जो है हायत वंश का स्थापना विशाख था, जो आयातत सूत्रों के पुत्र उदयति ने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजगुरु कोई वर्ष तक मगध की राजधानी रहा, बाद में वह राजधानी डैश का अंतरिक
कर दिया गया। तो कौन कर दिया, उसको पाटलिपुत्र कर दिया गया। ऑप्शन जो है 20 का आंसर रहेगा, पाटलिपुत्र कर दिया गया। ठीक है, उसको इसका पॉइंट को देखने वाला है। मगध की प्राचीन भारत के संलग्न महाजनपद में से एक था। इनकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी, जो पक्षर में इसकी राजधानी गिजिर राजगुरु की उत्पत्ति पाटलिपुत्र बनी थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बज्जी महाजनपद राजधानी थी, तो वो था वैशाली था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट को देखना, जैसे सम्मुख महाजन, उसका राजधानी को देखना, जैसे सूरसेन कहाँ था, ये था मथुरा में था। और उसका बसंत कहाँ था, ये था कौशाम्बी में था। उसका कुरु कहाँ था, ये था इदपथ में था। उसका जो कौशल कहाँ था, यह क्षेत्र बस्ती आजोक में था। उसका जो मगध कहाँ का था, गिरिवंश राजगुरु में था। उसका जो संतप कहाँ था, ये था विराट नगर में था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपद में से नहीं था, वो था काम गुरु जो है वो नहीं था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जो है महाजन पद की कुल संख्या 16 थी। इसकी महाजन का उल्लेखित बौद्ध ग्रंथ अनुतक निकात तथा जैन ग्रंथ भगवान सूत्र ने वर्णित था। ठीक है, उसके बाद जो है 16 महाजन अग मगध काशी बसत बोज्जित कौशल अवधित मंगल पांचाल वेद कुरु मंथ कोबोज सुरसेन अवसर गाधार में था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, वर्तमान महावीर जैन धर्म के अंतर्गत और डैश का तीर्थंकर कौन थे, वो था 24 थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋष भेदक थे। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, और अरिस्टनेस्टिक थे। ठीक है, उसके बाद जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर वो थे कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बौद्ध गांव में डैश को पर के नीचे कोई दिन तथा ध्यान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे किया गया था, ये जो है पाटली में जो है किया गया था। ठीक है, तो इसका जो है कुछ पाटली के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे इसका घटना कहाँ पे हुआ था, इसका संबंधित जो है प्रतीक चिन्ह को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे जन्म, तो जन्म हुआ था कोल्लम एवं साड़ में हुआ था। उसका जो ज्ञान कहाँ पे हुआ था, पीतल बोधि वृक्ष में था। ग्रह तग्गा कहाँ था, घोड़ा में था। ठीक है, उसको निवान कहाँ था, पद चिन्ह में था। और उसको जो मृत्यु महापरिणीत कहाँ पे था, सूत्र पे था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्रतीक के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निर्जन नदी के तट पर पीपल बोध वृक्ष के नीचे सर्वाधिक लोगाई थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने शिक्षा समान लोगों की डैश का भाषा कौन सा, पाली भाषा में था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपने शिक्षा सामान्य लोगों के लिए डैश भाषा था, पाली भाषा था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली थी। ठीक है, उसके बाद अपने उपदेश के लिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेशों का कौशल राज्य की राजधानी ऋक्षवासी में दिया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुक और मठवासी के लिए नियमित का उल्लेखित किया गया था, वो था धम्मपद था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है
इसका पॉइंट को देखने वाले, ठीक है। इसका पॉइंट क्या कहती है, सुटपीकर इनमें से बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेखित पुनीत है, ठीक है। उसके बाद जो है विनोपोटिक इनमें बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षु सिखों देतु अनुशासन संबंधित नियमित पुनीत है, ठीक है। उसका जो अभिभष्टमित इनमें से बौद्ध मोथी की दास्तिक विसंख्यक महात्मा बुद्ध का उपदेश तथा सिद्धांत से संबंधित नियमित पंडित है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है जैन धर्म नियम का पालन करने निम्नलिखित में से किसके लिए अवधि कठिन था, ठीक है। वो था किसानों के लिए था, ठीक है। जो जैन धर्म थे उसका जो नियम था उसका पालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अवधि कठिन था, तो कौन था, किसान था। किसान जो इसको पालन नहीं कर पाते थे, ठीक है। उसका जो है 5 महाव्रत अनुवरण अहिंसा प्रोस्ता पुरोहित अंतर्गत व्रतचयन तथा निरचन समाज ज्ञान संभोग देशांत सामाजिक आचरण भी जैन धर्म का से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो पॉइंट को देखने वाला है तो जैन धर्म में 10 लक्षण तथा 7 शील बोध का भी लेखिक था, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं निम्नलिखित में से जैन धर्म अंतिम तीर्थकर कौन थे, वो था महावीर था। कौन था, ऑप्शन बी नंबर महावीर था, ठीक है। इसका पॉइंट को देखने वाला जैन धर्म को 22वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थकर वो कौन था, वो था पार्श्वनाथ थे, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के 22वें तीर्थकर था अरिस्टोनेस थे, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के 21वें तीर्थकर नेमिनाथ थे, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर औरजीनाथ थे, ठीक है। उसके बाद जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर श्रेष्ठ अंतिनाथ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध सांख्य गण नामक एक छोटे गणा से संबंधित थे और एक डैश था, वो कौन था, क्षत्रिय था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध शासक गणना से संबंधित एवं एक क्षेत्रता से इनके पिता बुद्धन कली बसु के शासक के गणराज कौन थे, तो वो थे हमारे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में एक वन में रहने लगा। तो कौन सी वन थी जहाँ पे उसने रहता, वो था 30 पे जो रहने लगा था। तो इसके बारे में थोड़ा पॉइंट को देखने वाले हैं। तो भगवान महावीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे इसका जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, वो था वैशाली में था, बिहार में, ठीक है। उसको जैसे पिता का नाम था सिद्धांत था, इसका माता का नाम शिला थी, इसका पत्नी का नाम यशोदा था, इसका पुत्र का नाम प्रियोदसना था, ठीक है। उसका जो इसका पत्नी का नाम के बाद जो है इसका जो पत्नी का नाम था इसका प्रियोदसी था, ठीक है। उसका जो इसका दामाद का नाम था क्या था, जमाली था, ठीक है। उसका मृत्यु पारापुत्री राजगिरी बिहार में हुआ था, ठीक है। इसका जो है मृत्यु गृहस्थ था 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई की नंदी वर्ष की आया से, ठीक है। उसके बाद जो ज्ञान पोतीस केवल 30 वर्ष की व्यवस्था में ग्रस्त योगों से पहचान 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की व्यवस्था में ऋचा पालन नदी के तट पर से साल भिक्षु के तीनों भुक्षु ग्राम में से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बोध गा एवं महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल क्या, तो ठीक है। तो ये जो है बोध का बहुत महत्व स्थल क्या था, ठीक है। तो ये जो हमारे ये थे हमारे क्या थे, ऑप्शन नंबर बी था, बी है गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा पॉइंट को देखने वाला है, महत्वपूर्ण जो है पॉइंट, ठीक है। ये क्या कहती है, गोदगा में गौतम बुद्ध
को ज्ञान की प्राप्त हुआ था। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में श्रेष्ठबाग वंशी श्रेष्ठता शासक कुल के राजा सुक्तधन ने के घर में हुआ था। ठीक है। इसकी माँ का नाम था महामाया थी, जिसका निधन इसके जन्म के 7वें दिन में हुआ गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। क्या कहती है कि निम्नलिखित में से किसने बोर्जित पर वास्तविक हमले के बारे में सलाई तीनों के लिए बुध से मुलाकात किया था। ठीक है। तो वो कौन थे? वो था बक्साकार था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है होयस वंश का सम्मुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री बक्साकार के गौतम बुद्ध के पास में भेजा था। ठीक है। उसके बाद जो है बसोत्कार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगुरु समाप्त गुरुकूट नामक पर्वत पर हुआ थी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मगध के सिद्धांत के लिए जाना विशाख का उत्तराधिकारी थे? वो था अजातशत्रु था। ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं विदिशाख को मगध साम्राज्य की शासकता का वास्तविक स्थान भी माना जाता है। उसका विदिशा की हस्त इनके शत्रु अजातशत्रु ने कर दो थी और 452 ईसा पूर्व में मगध की राजगिरी पर बैठा था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अजातशत्रु के समय में ही राजगुरु की सप्तपुनी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजित हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है होयस राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कोई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य जैसे कौशल काशी और बोर्जित पर कब्जा कर लिया था? ठीक है। तो कौन था? वो था अजातशत्रु था। ठीक है। उसके बाद जो है होक्स वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक जैसे विलास अजातशत्रु एवं उत्तरदायी थे। ठीक है। उसके बाद जो है विदिशा होक्स वंश के प्रथम वैशालिक शासक थे। ठीक है। उसके बाद जैन शासक विदिशा को श्रेष्ठ कहा जाता था। अब अजातशत्रु का उपनाम कुनिश था। इसके पितुहु शासक कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट। ठीक है। यहाँ पर अजातशत्रु मौर्य अजातशत्रु जैन तायनी थे। ठीक है। उसके बाद जो हर्ष वंश के अंतिम शासक उदास का शत्रु नागदास था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 78 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहते हैं ज्योतिक के दिग्वंश संप्रदाय द्वारा पुरापाषाण वंश का डैश आयोजित डैश दिनों के लिए किया जाता था? तो 10 दिनों के लिए किया जाता था। ठीक है। उसको जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्ति था। एक था सोबेता वंश जो सफ़ेद वस्त्रों पहनने वाले थे। उसके दिग्बग जो नगद व्यवस्था में रहने वाले थे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक अर्थव्यवस्था हमें वास्तविक है किसी मौर्य काल द्वारा उत्तर पश्चिम काबिल और डैश के सोने एवं कामित पत्थर के लिए डैश महत्वपूर्ण था? तो कौन था? वो था हमारे दक्षिण भारत में था। ठीक है। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था के लेखक कौटिल्य जो
पानक था, ठीक है। उसका अर्थव्यवस्था प्राचीन भारत राजधानी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था में मौर्य प्रशासन संबंधित भिन्न जानकारी पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं थी, ठीक है। उसको जो कधार में था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मौर्य समाज अशोक के वृक्ष शिलालेख की संख्या 14 थी। उसका कौशरी शिलालेख देश रासु उत्तराखंड गिरनाथ शिलालेख जूनागढ़ गुजरात एवं मुक्ति शिलालेख राजनो कर्नाटक में प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहती है कि मौर्य समाज राजधानी थे कहाँ पे था, वो था पाटलिपुत्र में था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका पॉइंट को देखने वाला है। तो मौर्य समाज की संस्था चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। उसके बाद मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र में था, ठीक है। मौर्य समाज के शासनकाल की अवधि थी 322 से 185 ईसा पूर्व में थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थे। तो विष्णु पुराण के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है माता कौन थे, तो इसकी माता जो थे हमारे मूर ए शिकारी की पुत्री थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूर था, जिसका सांस्कृतिक में अर्थ मौर्य हुआ था, ठीक है। उसका चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा एवं स्थापक थे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासनकाल किया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यमुना शासक सेलूकोस निकोट की पुत्री होने का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मोक्षकालीन पुरातांत्रिक स्थान लड़की के कटघारे के अवशोक से संबंधित थे, ठीक है। तो वो था कौन, वो हमारे कौन थे बुल्दी बागी थे, ठीक है। उसके बाद इसका पॉइंट को देखने वाला है बुल्देगी बागी पाटलिपुत्र के पुरातांत्रिक स्थान का एक क्षेत्र था जो पाटना के समय पे बुल्देगी बागी एवं कुमर राग में खुदाई के लड़की की विशाल भावना के अवश्य प्रांत हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है बुल्देबागी में मौर्य समाज चंद्रगुप्त मौर्य के लड़की से नियमित भावना महल के भग्नावंश खुदाई में प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है मौर्य समाज का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, वो था बृहदत्त था, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ष 150 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बुद्ध ग्रंथ की हस्त उनके सेनापति पुष्यमित्र गुप्त ने किया, जिसके बाद में शुक वंश की स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था, वो था विदुसार था, ठीक है। विदुसार थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है मौर्य समाज के शासनकाल की अवधि 322 से 150 ईसा पूर्व में था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से 298 ईसा पूर्व था। दिगु शासक के शासनकाल की अवधि 258 से 273 ईसा पूर्व में था, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक पॉइंट है, ठीक है। इसका पॉइंट है अशोक के शासन की अवधि 273 से 232 ईसा पूर्व था। नोट अशोक का वास्तविक राजवंश 269 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। उसके बाद है अशोक के धर्मों के भगवान की पूजा या बलिदान
का प्रदान था। ठीक है, ये कब था? ये था शामिल नहीं था। ठीक है, ये किस में शामिल नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है मौर्य सम्राट अशोक ने अपने प्रजा के नियुक्ति प्रथा हेतु जिन्हें नियमित की शास्ति सौंपती उनके शोक का अभिलेख में धम्म कहा जाता था। अशोक की धर्म नीति का मूल सिद्धांत सोवनति था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? ठीक है, वो था अशोक था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट अशोक विदुसार का शत्रु एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था तथा अशोक की माता का नाम शुद्धभदागी था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है डैश सम्राट की स्थापना 222 से 322 से 321 ईसा पूर्व महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था। वो था मौर्य था। ठीक है, उसके बाद जो मुख्य वंश देखेंगे, स्थापना देखेंगे, जैसे नदी कहाँ था? महाजनपद था। ठीक है, उसका पाल कौन था? गोपाल था। मुगल कौन था? बाबर था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है अशोक की अधिकारी शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश का लिपि का लिखा गया था। वो था प्राकृतिक ब्राह्मण लिखा गया था। ठीक है, जैसे कि अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। ठीक है, अशोक के समस्ती अभिलेख का विशेष प्रशासनिक डैश रोमिस्टी अभिलेख का छोड़ के गया था। ठीक है, उसके बाद जो है अशोक के केवल 2 अभिलेख सहस्रबाग एवं महासन का लिपि लिखा था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है के अशोक का शिलालेख में मुख्य किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? ठीक है, वो था प्राकृतिक और ब्राह्य किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है सम्राट अशोक के लघु शिलालेख संतप लेख दीर्घ और लघु तथा गुहा लेख की लिपि ब्राह्य थे। ठीक है, उसको जो सम्राट अशोक लेख केवल 2 अभिलेख शाहबाज गंड एवं महाजन की लिपि रखती थी। ठीक, उसका जब वर्ष 150 में ठिफोलोकर सर्वप्रथम दिल्ली में सम्राट अशोक लेख के संतप का पता लगा था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वर्ष 137 में सम्राट अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स पियोस ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेख का सतबा के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, अशोक था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मौर्य सम्राट अशोक के बुद्ध शिलालेख की संख्या 14 एवं दीर्घ संत लेखक की संख्या 7 थे। ठीक है, उसके बाद जो है अशोक के अभिलेख कितने शिलालेख शामिल था? ठीक है, 33 था। ठीक है, कितना था? 33 था। ठीक है, उसके बाद जब भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक के अभिलेख राज्यदेशी के रूप में जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद सम्राट अशोक प्रथम शासक थे जिसके अभिलेख के माध्यम से जनता के शोध किया था। ठीक है, उसके बाद जो है नोट सम्राट अशोक के वृक्ष शिलालेख की संख्या 14 थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मौर्य समाज के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो था कौटिल्य था। ठीक है, कौन था? कौटिल्य था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे जिसका अन्य प्रचलन विष्णु गुरु भी थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मौर्य समाज
के सम्राट अशोक के डैश अनुयायी थे। तो इसका अनुयायी कौन थे? ठीक है, इसका डैश जो अनुयायी थे, तो इसका अनुयायी कौन थे? इसका जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म थे। कौन थे इसका अनुयायी थे? बौद्ध धर्म थे। इसका जो एक पॉइंट है, पॉइंट को देखने वाला है। जैसे कि मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे अशोक का राज्याभिषेक वंश 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब अशोक ने अपने राजवंश के 8वें 261 ईसा पूर्व कालिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद अशोक के देवनाप्रिय विश्वदोषी देवताओं का प्रिय था। उसको जो है उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट है, अशोक के बौद्ध धर्म की दिशा उपगुप्त नामक बौद्ध सिंधु दो थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, भारत में मौर्य समाज की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसके अब डैश का नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसको पटना में था। कहाँ पे था? पटना में था। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसका हस्त उनके प्रधान सेनापति ने किया था, जिसके परिणाम रूप मुर्ग वंश की स्थापना हुआ था? वो था बुद्ध दैत्य थे। ठीक है, बुद्ध दैत्य थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट को देखने वाला है, पुष्यमित्र सुत मौर्य वंश के अंतिम राजा बुद्ध दत्त का सेनापति थे। ठीक है, उसके बाद जो है पुष्यमित्र सुग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य वंश के राजा विदहद की हस्त करने शुरू वंश की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का पीड़ा उठा था? ठीक है, वो था अशोक था। कौन था? अशोक थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, अशोक वंश धर्म का अनुयायी थे और जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारण के लिए अशोक ने धर्म प्रचार अन्य स्थान पर भेजा था। ठीक है, उसके बाद जो है अशोक द्वारा भेजा गया प्रमुख धर्म प्रचार नाम राजस्थान देखने वाला। ठीक है, जैसे इसका धर्म प्रचार नाम और इसका स्थान देखने, जैसे महाधर्मो रस्ते कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे। महत एवं घसमित्र कहाँ थे? श्रीलंका के थे। महानगरी कहाँ थे? यवन देश में थे। सेना एवं उत्तरा कहाँ थे? सूर्यभूमि में थे। ठीक, उसके बाद जो सूर्यभूमि थे, उसके बाद जो मोक्षीछम कहाँ के थे? हिमालय वर्णित दिशा में थी। ठीक, उसके बाद जो अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेखित किया कि उसने राजा बनने का डैश बाद कालिंगा पर विजय प्राप्त किया था। तो कब किया था इसका देखने वाला, तो ये जो है अष्टमी थे। कितने थे? 8वें थे। 8वें वर्ष में जो इसका जो है मतलब शासन का जो अवधि हुआ था। ठीक है, इसका पॉइंट को देखने वाला है, अशोक के 13 शिलालेख से कालिंगा युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुआ था। अशोक ने अपने राजभाषा को 8 वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व कालिंगा पर आक्रमण करने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, जो कालिंगा आक्रमण के उसके बाद जो इसको विजय प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य सम्राट में से किसे प्रियोदोस्ता के नाम से जाना जाता था? अशोक को जाना जाता था। इसका पॉइंट को देखने वाले हैं, अशोक को सम्राट उसके अभिलेख में देशांत द्योतिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया था? ठीक है, उसको जो है अशोक था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका पॉइंट को देखने वाला, सांची का स्तूप राजसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसको जो वर्ष 189 में सांची के स्तूप के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर
स्थूल घोषित किया गया था। तो साथियों ये क्लास जो हमारा यहीं तक एंड हो रहा है और नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहने वाला है 100 से लेके 150 तक क्वेश्चन चलने वाली है साथियों। तो ये 100 क्वेश्चन हमारा 2 क्लास में कंप्लीट हो चुका है साथियों। और आप लोग को स्पीड अगर बढ़ाना है तो आप लोग कमेंट करना, अगर ऐसा ही ठीक है 50 क्वेश्चन करके, तो आप लोग ये भी बताना, ठीक है साथियों। और आप लोग का इसका वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा, यदि आप लोग पूरा फुल वीडियो का पीडीएफ मतलब पूरा बुक का जो पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोग को कैसे मिलेगा बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारा चैनल है साथियों, ये जो आप लोग को पीडीएफ मिलेगा कैसे, ये जो आप लोग नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे आप लोग जो व्हाट्सएप पे हाई भेजेंगे और स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो है जो भी बुक चाहिए उस बुक का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा साथियों। आप लोग बिना सब्सक्राइब करके अगर भेजेंगे तो आप लोग को फिर नहीं मिलेगा। आप लोग को सब्सक्राइब करना है, जो भी बुक चाहिए उसका एसएससी जीडी के लिए आप लोग जो है कमेंट करना, मतलब मैसेज करके दे देना इस नंबर पे, ठीक है। तो 9907666401 साथियों, ठीक है। कोई भी बुक चाहिए तो आप लोग इस पर भी कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज के। तो साथियों इसका जो एसएससी जीडी के मैं चारों बुक का कॉम्बो जो ऑलरेडी वीडियो बनवा दे चुका था, ठीक है। और ये जो वीडियो है आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वीडियो देख लेना साथियों, ठीक है। बाकी जो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।